हेलो गाइस, स्वागत है आज आपका मेरी नई वीडियो में। आज मैं लेके आई हूँ आम की चटनी। भाई आम का सीज़न है तो फिर चटनी तो बनाएंगे। चटनी भी ऐसी बनाएंगे जो पूरा साल स्टोर करेंगे और मैं हर साल बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आज मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिए 1.5 किलो के करीब आम। अब हम इनको अच्छी तरह से धो लेंगे और धोने के बाद अब हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अच्छे पानी में इसको खूब धो लें, क्योंकि फिर हमने इसको जब क्रश करना है तो अच्छी तरह से ये वॉश होनी चाहिए। तो बस इस तरह से हमने सारे पानी के अंदर जो आम है ना, थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देने हैं और फिर उसके बाद इनको अच्छी तरह से मल के धोएंगे। मल के धोने का मतलब ये नहीं है कि हमने छिलके के साथ तो इसको इस्तेमाल करना नहीं है, लेकिन फिर भी सफाई होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस इस तरह से सारे आम को हम अच्छी तरह से मल के धो लेंगे और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरह से सुखा लेना है। जब सारे आम को अच्छी तरह से धो लोगे और सुखा लोगे, सुखाने के बाद ही हम इसको क्रश करेंगे। गीले आम को हम क्रश नहीं करेंगे, क्योंकि हमने इसको साल भर के लिए स्टोर करना है। अगर थोड़ा सा भी पानी लग गया ना तो फिर वो अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि पानी इसके अंदर हमने एक ड्रॉप भी ऐड नहीं करना। तो बस इस तरह से मैंने आम सूखने डाल दिए थे। जब आम सूख चुके थे उसके बाद फिर मैंने इसको कद्दूकस किया। आप देख रहे होंगे बहुत ही ज़्यादा ड्राई दिख रहे हैं यहाँ पे आम। आपने इसको पीलर के साथ इसका छिलका उतार लेना है और कुछ इस तरह से सारे आम का छिलका उतारने के बाद अब हम यहाँ पे आम को कद्दूकस कर लेंगे। कद्दूकस आपने पूरे मतलब कि क्रश कर लेना है, इसको अच्छी तरह से बारीक कर लेना है। तो फिर जो चटनी है ना बहुत अच्छी बनती है और जल्दी गल जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता। इस तरह से सारे आम को हमने बहुत ही अच्छी तरह से क्रश कर लिया। आप देख रहे हो जिसको बोलते हैं कद्दूकस करते हैं, सेम वैसे ही करके मैंने इसको रख दिया। अब सेपरेट इसको रख देंगे और फिर उसके बाद आपने एक बड़ी कढ़ाई लेनी, क्योंकि 1.5 किलो के करीब मैंने यहाँ पे आम लिए और मैंने एक कड़छी के करीब मैंने यहाँ पे या मतलब 1.5 बड़ा चम्मच जिसको बोलते हैं ना, वो मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया है। तो बस उसके साथ आपने इसको आम को डाल देना है। तेल हम इसीलिए डालते हैं क्योंकि चटनी जब 1 साल के लिए स्टोर करनी है तो तेल तो उसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। हम तेल की क्वांटिटी को कम रखेंगे, ज़्यादा तेल नहीं मैंने डाला। 1.5 किलो के करीब से आम थे तो इतना ही तेल इसके मैंने अंदर डाल दिया। तेल को अच्छी तरह से पकाने के बाद अब हम इसको अच्छी तरह से हिलाते जाएंगे। वो इसलिए हिलाना है क्योंकि जो आम है वो नीचे ना लगे और जितने भी आम है ना वो सारे तेल के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाने चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे हो, ये देखो हल्के हल्के हाथों से आपने आम को मिक्स करते जाना तेल के साथ, और एक एक आम के टुकड़े के अंदर तेल अच्छी तरह से जाना चाहिए, तभी वो अच्छी तरह से पकेगा और फिर उसके बाद हम इसको स्टोर कर पाएंगे। और मसाले यहाँ पे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने ली कलौंजी, आधा चम्मच के करीब ली है, और आधा छोटा चम्मच ही मैंने यहाँ पे मेथी दाना, और उसके बाद यहाँ पे मैं डाल रही हूँ सौंफ पाउडर। मेरे पास सौंफ पाउडर था तो मैंने सौंफ पाउडर ऐड कर दिया। 2 बड़े चम्मच यहाँ पे मैंने नमक के यूज़ किए, नॉर्मल लाल मिर्च और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, और यहाँ पे मैं धनिया पाउडर यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच भर के। इतना सा मसाला रखना है। अगर आपके घर में ज़्यादा स्पाइसी खाया जाता है तो आप उस हिसाब से मसाले ऐड कर सकते हो। जैसे हमारे घर में बच्चों ने खानी होती चटनी तो मैं उस हिसाब से जो मसाले या जितने भी स्पाइसेस है कम ही रख रही हूँ, क्योंकि ज़्यादा मिर्च डल जाए तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। मुझे ये हर साल बनानी पड़ती है चटनी। तो यहाँ पे थोड़ी सी मैंने हल्दी को भी ऐड कर दिया। और ये मेरे मदर बनाते थे चटनी, बच्चों ने वहाँ खाई है, उसके बाद मैंने सीख लिया। अब मैं 2-3 सालों से खुद बना रही हूँ। पहले तो हमारे घर पे वहाँ से आती थी नानी के घर से बच्चों के, तो इस चटनी का नाम हमारे घर पे रखा गया है कि जो नानी चटनी बनाते थे ना, सेम वही चटनी आप भी बनाओ। हर साल ये बना के रखनी पड़ती है, बच्चों को बहुत पसंद आती है। तो बस इस तरह से मैंने जब से सीखी है ना, मैं तो अब खुद ही बनाती हूँ। और ये चीज़ें ऐसी होती हैं, इनको एक बार मेहनत से बना के अगर बंदा रख लेना तो पूरा साल स्टोर करके रख सकता है। तो बस ये है कि जो अचार वगैरह होते हैं वो तो नॉर्मल चीज़ें होती हैं, अगर ऐसी चटनियाँ वगैरह हो ना तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। सारे मसाले हमने इसीलिए ऐड कर लिए ताकि मसाले पकते जाएंगे। जैसे जैसे आम पकता जाएगा वैसे वैसे उसके साथ मसाले भी पकते जाएंगे, क्योंकि कलौंजी भी हमने डायरेक्ट डाल ली है,
मेथी दाना भी डाल लिया और अच्छी तरह से ये मिक्स होता जाएगा, साथ साथ खट्टे में खुद ही गल जाएगा। तो बस इस तरह से होता है कि आपने मसालों को साथ ही ऐड कर देना। मसाले अच्छी तरह से पकने चाहिए और उनकी जो खुशबू है अच्छी तरह से मिक्सअप हो जानी चाहिए चटनी के अंदर। बस ये कि मेहनत ये होती है कि जब आम को आपको बहुत ही अच्छी तरह से हिलाना पड़ता है, क्योंकि ये होता है कि ये नीचे लगता रहता है। तो बस आपको बार बार इसको चलाना पड़ेगा और इस तरह से आपको चटनी का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि इसमें स्मेल भी नहीं होनी चाहिए और अच्छी तरह से पकनी चाहिए, ताकि हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकें। बस ये देखना आपने कि नीचे ना लगे, इसको बार बार आपने चलाते जाना है। ये चीज़ें इसीलिए बतानी पड़ती हैं क्योंकि अगर आप बनाओगे, कई बार क्या होता है हमारी छोटी सी गलती के कारण ना चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। तो इससे अच्छा हो कि अगर आप पूरी अच्छी तरह से वीडियो देखोगे और उस चीज़ को बनाओगे तो फिर आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो बस इसको आपने अच्छी तरह से ऐसे हिलाते जाना है। और यहाँ पे मैं आधा किलो के करीब ना शक्कर यूज़ कर रही हूँ। चीनी हम यहाँ पे स्किप करेंगे। मैं यहाँ पे जैगरी पाउडर, जिसको बोला जाता है ना शक्कर इस्तेमाल करूँगी। आप देख रहे होंगे कि हमारे घर में बहुत ही कम चीनी का इस्तेमाल किया जाता है। ज़्यादा से ज़्यादा मैं शक्कर, गुड़, इन चीज़ों का मैं ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ जो कि हेल्दी होती हैं। और इस तरह से ये चीज़ें अगर हम रूटीन में भी अपने बच्चों को देते हैं तो उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं, क्योंकि आजकल के बच्चों के लाइफ में सिटिंग बहुत ज़्यादा है। तो इस तरह से चीनी को जितना हो सके ना हमें अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, पहले 1 कटोरी भर के मैंने शक्कर को ऐड किया और अच्छी तरह से मिक्स किया। ये नहीं कि आपने एकदम में ही आधा किलो के करीब शक्कर को ऐड कर देना, नहीं। सबसे पहले आपने 1 कटोरी भर के उसको ऐड करना है, अच्छी तरह से पकाना है, क्योंकि शक्कर के अंदर से भी मॉइस्चर निकलता है और आम का भी अपना होता है। तो पहले आपने उसको पका लेना है और फिर उसके बाद आपने सेकेंड टाइम दूसरी कटोरी को ऐड कर देना। आधा किलो के करीब शक्कर मैंने रखी है, आप अपने एस्टिमेट के हिसाब से मीठा कम ज़्यादा कर सकते हो। और बस फिर दूसरी बार हमने शक्कर को ऐड कर दिया और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते जाना। इन चीज़ों का खास कर ध्यान देना आपने कि बस नीचे ना लगे और चलाते जाना है इसको। जब भी आपने चटनी बनानी है ना, तो बस आपने चटनी के पास ही रहना, इधर उधर मत होना। जब अच्छी तरह से थोड़ी पक जाएगी फिर हम थोड़ी देर के लिए इसको छोड़ के साइड पे हो सकते हैं, अदरवाइज़ हमें पास ही खड़े होकर इसको पकाना पड़ेगा, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी नीचे लग गई तो जलने की जो स्मेल है वो पूरी चटनी को स्पॉइल कर देगी। तो बस आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। और ये देखो हल्की हल्की सी नीचे लग रही है ना, यही चीज़ें मैं कह रही हूँ कि इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। लेकिन ये ज़्यादा काली नहीं हुई, हम बचा कर सकते हैं तो बचाना चाहिए। तो बस इस तरह से आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाना और हमने इसको इतनी अच्छी तरह से पकाना है ना, ताकि ये साल 1.5 साल अच्छी तरह से हमारी चटनी निकले। तो बस इस तरह से इसको पकाते जाना अच्छी तरह से। जैसे जैसे आप वीडियो को देख रहे हो ना, सेम इसी तरह से ट्राई करके देखें। और सच में 1 ईयर तक, जब तक नेक्स्ट टाइम तक आम नहीं ना आएंगे, तब तक ये चटनी आपकी ख़राब होने वाली नहीं है। तो आपने इसको बहुत ही अच्छे तरह से पकाना है, पानी का एक ड्रॉप भी नहीं लगने देना। और यहाँ पे ना मैंने सौंफ पाउडर थोड़ा सा और ऐड कर दिया था कि उसकी फ्रेगनेंस थोड़ी अच्छी आए, क्योंकि मैंने साबुत यहाँ पे ये सौंफ को ऐड नहीं किया, पाउडर ऐड किया था 1 चम्मच पहले और दूसरा चम्मच दोबारा से ऐड कर दिया। अब इसके अंदर जीरा भी ऐड करेंगे, वो थोड़ा सा आगे ऐड करेंगे। जीरा भी बहुत अच्छा लगता है, उसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी लगती है। बस हल्का सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इस तरह से बस इसको अच्छी तरह से पकाते जाएंगे चटनी को। जैसे आप देख रहे हो ना, अभी इसको टाइम लगेगा पकने में। अभी इसका जो कलर है ना वो बिल्कुल भी पकने वाला दिखाई नहीं दे रहा। अभी यहाँ पे ये बहुत ही ज़्यादा कच्ची है। इसको अच्छी तरह से हमने पकाना है, लेकिन ध्यान वही रखना है कि इसको हिलाते जाना। जीरा हमने ऐड कर दिया। अगर आपके पास जीरा पाउडर है तो जीरा पाउडर इस्तेमाल कर सकते हो आप। मेरे पास साबुत जीरा था तो मैंने वो ऐड कर दिया। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। आप देख रहे हो कि जब ये पक जाएगा ना, इसका कलर ऑलरेडी सारा चेंज हो जाएगा। अभी तक ये बहुत टाइम लेगा पकने में। बस इसको इस तरह से आपने धीरे धीरे हाथों से चलाते जाना और स्लो फ्लेम पे कर दें अब। और साथ साथ आपने पकाते जाना और स्लो फ्लेम कभी फुल फ्लेम करके आप इसको पका सकते हो। वो ध्यान में ये रखना आपने कि बस नीचे ना लगे।
तो ये देख रहे हो कि अभी ये पकने की मतलब स्टार्ट हो चुकी है। और यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि कलर थोड़ा थोड़ा चेंज हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको बहुत अच्छी तरह से पकाएंगे। इस तरह से बस आपने इसको पकाते जाना है और हिलाते जाना है। और जब भी आप इसको इस्तेमाल करोगे ना, तो इसका जो टेस्ट है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है और बहुत ही खट्टी मीठी ये ना बनती है। और जब कच्चे आम से बनाई जाए ना तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। अगर थोड़े से आम पक जाए तो फिर उसकी जो हम उसको ज़्यादा स्टोर करके नहीं रख सकते। यहाँ पे ये देखो काफ़ी हद तक ये बन चुकी है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। ज़्यादातर कच्चे आम की चटनी ही लंबे समय तक निकलती है। अगर थोड़ी आम पक जाए ना, पक्के हो जाएं, तो फिर उसकी जो चटनी है वो थोड़ी देर के लिए निकलती है। आप देख रहे होंगे कि चटनी हमारी यहाँ पे बनके रेडी हो रही है और बहुत ही अच्छी तरह से कलर पकने का वो कलर दिख रहा है अब इसके अंदर। बस यहाँ पे आपने क्या करना है ना, ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है तो इसको अच्छी तरह से आपने ना हिलाते जाना है कि ये जले ना। बस इस तरह से आपने इसको पकाते जाना और अच्छी तरह से ऐसे हिलाते भी जाना है, क्योंकि जब ये पकने लग जाती तो बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है। तो बस ये है कि अब तक ये यहाँ पे रेडी हो चुकी है और फिर भी इसको हम थोड़ी देर के लिए सेक लगवाएंगे। और आप देख रहे होंगे कि बहुत ही अच्छी तरह से ये थिकनेस इसमें आ चुकी है। तो ये है कि हमारी चटनी यहाँ पे बन रही है और मैंने ना यहाँ पे बिल्कुल स्लो फ्लेम कर दिया कि इसको हल्का सा सेक और लगे। और जैसे जैसे इसको सेक लग रहा और मैं इसको अच्छी तरह से हिलाती भी जा रही हूँ ताकि इक्वल सारी जगह से ये पक जाए और स्पाइसेस अच्छी तरह से सारे मिक्स हो जाएं। तो बस यहाँ पे हमने 1.5 किलो के करीब आम की चटनी बना के रेडी कर ली, जिसमें हमने आधा किलो शक्कर ऐड की और आपने तेल भी देखा कितना, मसाले भी देखा। इस तरह से सारे मसाले डाल के हमने इसको अच्छी तरह से पका लिया है। और फिर उसके बाद कुछ इस तरह से हमारी चटनी रेडी हो चुकी। गैस से हमने इसको नीचे उतार दिया और इसको ना थोड़ा सा ऐसे अच्छी तरह से फैला देंगे ताकि ठंडी हो जाए। जब ठंडी होगी ना ये बहुत ही अच्छी तरह से, फिर ही हम इसको कंटेनर के अंदर ऐड करेंगे। गरम चटनी को हमने किसी भी कंटेनर के अंदर ऐड नहीं करना, क्योंकि अंदर इसकी अगर भाफ़ भी थोड़ी सी आ गई तब भी वो ख़राब हो जाएगी और उसके अंदर फंगस वगैरह लग सकती है और बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगी। ये देखो आज हो चुका है, इसको पूरा रात मैंने इसको छोड़ दिया था। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं इसको देख रही हूँ, इतनी थिकनेस इसके अंदर आ चुकी है और बहुत ही अच्छी तरह से ये ठंडी भी हो गई है। अब हम इसको किसी भी कंटेनर के अंदर ऐड कर देंगे। जैसे कि मैं आप दिखा रही हूँ कि कांच की बॉटल के अंदर मैं इसको भर के स्टोर कर रही हूँ। ये मैं अपनी बेटी को दूँगी, क्योंकि जब वो अपने कॉलेज में जाएगी तो वहाँ लेके जाएगी, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने कहा चलो वहाँ पे खाना तो मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हमें खुद भी होता है कि जो बच्चे को चीज़ पसंद है वो उसको देनी चाहिए। तो मैं ये उसको दूँगी, इसीलिए मैं उसके लिए बॉटल भर के रख रही हूँ तो वो अपने साथ लेके जा पाएगी। तो इसीलिए मैंने इसको कांच के बर्तन के अंदर ऐड कर दिया, क्योंकि बच्चे इतना ध्यान नहीं रखते कि चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। तो इसलिए कांच की बॉटल में मैंने इसको ऐड करके रख दिया ताकि जब वो जाएगी तो अपनी ये जो फेवरेट चटनी है वो लेके जाएगी। तो ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मैंने उसके लिए एक अलग से एक बॉटल भर के रख दी है ये। और जो घर पे स्टोर करके रखनी है ना, वो मैं अलग से आपको दिखाती हूँ कि आप इस तरह से चटनी को स्टोर करके रख सकती हूँ। ये 1 kg के करीब बर्तन है जिसके अंदर मैं कंटेनर है जिसके अंदर मैं इसको ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसको पूरा साल इस्तेमाल करेंगे। इसका आधा चम्मच 1 चम्मच के साथ आप बहुत ही अच्छी तरह से 1-2 फुल्का खा सकते हो, फुल्के खा सकते हो, परोंठी खा सकते हो। ये हमारे घर में तो बच्चों को परोंठी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और जब भी मैं ये चटनी बनाती हूँ ना तो बच्चे बोलते हैं कि हमारा जो मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट है ना वो अब उसका इंतज़ाम हो गया, क्योंकि वो एक की जगह 2-2 परोंठियाँ खा लेते हैं जब ये चटनी बन जाए तो अगर आपके बच्चे भी सुबह सुबह नाक मुँह चढ़ाते हैं तो इस तरह से आप चटनी को बना के रख सकते हो। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है, ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। और इसको मैं अब पूरे 1 ईयर इस्तेमाल करूँगी और गीले चम्मच के साथ हम इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी इस्तेमाल करना सूखे चम्मच के साथ ही आपने इसको निकालना है। और ये कंटेनर मैं भर के कांच के किसी भी बर्तन के अंदर शिफ्ट कर दूँगी, क्योंकि जो मैंने अभी जार धोया था वो गीला था, तो मैंने
तब तक इसके अंदर इसको ऐड करके रखती है। और ये हमारी चटनी बनके रेडी हो चुकी, जो कि मैं पूरा साल इस्तेमाल करूँगी। बहुत ही मज़ेदार चटनी थी। सीज़न में जो चीज़ें आए उनको उसी टाइम इस्तेमाल करके स्टोर करके रख लेना चाहिए और पूरा साल उसका खूब इंजॉय करना चाहिए। और ये देखो कि मैं परांठी के साथ सर्व कर रही हूँ। आज बनी थी चटनी तो आज से ही बच्चे शुरू हो गए। तो अगर आज की वीडियो अगर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगे तो लाइक भी करें, सब्सक्राइब करें, ढेर सारा प्यार दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू गाइज़।